मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़कसर के प्रांगण में हूँ और आप मेरे ऊपर जो बोर्ड देख रहे हैं उसमें लिखा है सोच अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा। मैं इसी को केंद्रित करते हुए आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मेरे पास में विद्यालय के इंटरेस्ट में ही दाईं तरफ जो है आपको एक अच्छा बगीचा गुलाब का दिखाई दे रहा होगा। उसमें ईश्वर जी कहा दिया अभी उसमें खरपतवार निकाल रहे होंगे और इसी बगल में इन्हीं के बगल में बच्चियों का झुंड जो आपस में किसी अपनी बात को लेकर के इस मिनी इंटरवल में डिस्कस कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि आपको उनसे रूबरू करवाऊं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मैं चाहूंगा कि माइक मेरा बच्चे ले। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम कोमल जहांगीर है। मैं कक्षा 10th की हूँ। मैं जब भी स्कूल में आती हूँ तो सबसे पहले दादाजी के दर्शन करती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे बागान में काम करने के मैं लिए थोड़ा लेते सा रहते इंटरप्ट हैं। करना चाहूंगा कोमल को। दादाजी ईश्वर जी कादिया को सभी बच्चे, क्योंकि गायत्री की एक क्लासमेट है, गायत्री उनकी पोती है, और गायत्री जब अपने दादाजी को दादाजी कहती है तो सारे बच्चे इनको दादाजी के नाम से पुकारते हैं। मैं चाहूंगा ईश्वर जी कादिया के बारे में थोड़ी सी और बात बताए। दादाजी हमारे स्कूल में इतने बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इतनी वनस्पति हमारे आसपास के विद्यालय में आपको मतलब कहीं भी नहीं मिलेगी। हमारे विद्यालय में जितनी वनस्पति पाई जाती है कहीं भी नहीं मिलेगी। दादाजी ने हालांकि गुलाब के बागान नहीं बल्कि और कहीं भी पेड़ पौधे लगाए हैं आसपास में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, आप जिस किसी भी सरकारी विद्यालय में जाएंगे निश्चित ही जितनी वैरायटी ऑफ ट्रीज की अड़कसर में मिलेगी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में सारी तस्वीरें आपके साथ में साझा करूंगा। अभी मैं बता रहा था दादाजी हमें कभी कभी फटकारते भी है, तो वो भी थोड़ी सी बात कोमल हमारे बीच में साझा कर दे। कभी कभी गुलाब के बागान इतने अच्छे लगते हैं कि मन करता है कि उनको गुलाब के बागान के जो वो गुलाब के फूल है उनको तोड़कर हम हाथ में ले, पर कभी कभी दादाजी में फटकारते हैं कि इनको नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि वो हाथ में लेने के बजाय आप उन्हें दूर से भी देख सकते हैं। एक अभी जब कोमल से मैं बात कर रहा था तब कोमल ने एक बहुत बड़ी बात बताई, और वो ये कि सर केवल दादाजी नहीं है, दादाजी की एक पोती जो 10th क्लास में पढ़ती है, दादाजी का एक पोता जो 8th क्लास में पढ़ता है। पोती का नाम गायत्री है, पोते का नाम अक्षय है। तो वो दोनों बच्चे भी जब संडे का दिन होता है या फिर किसी प्रकार की छुट्टी होती है तो वो यहाँ आते हैं और पौधों को पानी दे के जाते हैं। मैं थोड़ा सा गायत्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये गायत्री है जो दादाजी की प्यारी पोती है, और ये व्यक्तिगत रुचि का विषय है कि जब भी छुट्टी होती है तो दादाजी के साथ में आना और पौधों को पानी पिलाना निश्चित ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लीजिए माँ बाप को आगे हमारी दूसरी बच्ची जो बहुत, मैं तो मानता हूँ बहुत जीवटता की धनी है। बेटा अपना परिचय बताना। नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं दादाजी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर होने के बाद भी सरकारी स्कूल में सेवा नहीं दे सकता, वैसे ही हमारे दादाजी भी सरकारी स्कूल में सेवा देते हैं। उन्हें कोई इस कार्य के लिए कोई भी वेतन नहीं मिलता है। शर्मा ने बहुत अच्छी बात बताई। अभी शर्मा से जब मैं रूबरू हो रहा था तब शर्मा ये भी बता रही थी कि सर एक गुलाब का पौधा देना बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात भी ये है कि मैं जब इनको यहाँ पौधों में काम करते देखती हूँ तो मेरा भी मन पर्यावरण के प्रति बढ़ रहा है, और मैं भी मेरे घर पे 8-10 पौधे जो है उनको देख कर तैयार कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि शर्मा के जैसे ही हर एक बच्चा जो ईश्वर जी कादिया को यहाँ काम करते हुए देखते हैं, वो हर एक बच्चा प्रेरित हो रहा है और अपने घर के बगीचे को भी इसी प्रकार से विकसित करने का प्रयास कर रहा है। लीजिए मैं चाहता हूँ कि ईश्वर जी कादिया के बारे में आगे और आपको डिटेल से बताऊं। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद रोहन जी। नमस्ते अड़क सर, मैं जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ईश्वर जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में है। इस विद्यालय में ईश्वर जी का योगदान काफ़ी समय से है, जब ये सर्विस में थे उस समय से है, और इनकी रुचि पर्यावरण पर विशेष है। और ये अपने स्वास्थ्य पर्यावरण में रुचि रखने के कारण इनका स्वास्थ्य भी भगवान ने अच्छा बना रखा है। और ये दिन रात इस हिसाब से जैसे यहाँ गुलाब के पौधों की विशेष खेती कर रखी है, उसके साथ साथ अन्य पौधों पर भी विशेष ध्यान रखते हैं, साथ ही पर्यावरण पर पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही इनकी इच्छा रहती है कि प्रतिवर्ष हर बच्चे को एक पौधा वितरित करते हैं, और वो पौधा बच्चा अपने घर जाके लगाता है। इस हिसाब से अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी जो स्टूडेंट है उनके कारण पर्यावरण में इनका काफी योगदान हो गया। धन्यवाद। जिस प्रकार से साहब ने कहा
कि ईश्वर जी ने एक प्रकार से सौगंध सी ले रखी है कि इस बार जुलाई में जो जिन जिन बच्चों का नामांकन यहाँ होना है उन बच्चों, तो मैं इस सोच को बड़ा वास्तव में बड़े फक्र के साथ में और गर्वोक्ति के साथ में आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। ईश्वर जी से पूछना चाहूंगा कि साहब वो कौन सी प्रेरणा है जिसकी वजह से आपने रिटायरमेंट के बाद में भी इस प्रकार से स्कूल से आप जुड़े रहे और इस प्रकार से आप बगीचा विकसित करते रहे, वो प्रेरणा आप बता दें। तो ये 1971 में मैं सर्विस लाग्यो, जब से लेकर के पर्यावरण के प्रति मेरा यही प्रेम है, अभी भी जारी है और आगे भी रखने की इच्छा ही है। टाबर जी बाहर करे आके मान दादाजी जी टाइम में फूल तोड़ा तो बी टाइम डांटे फटकारे है और मन कोई दवाई की जरूरत हो तो बी टाइम पर दकाल दकाल और दवाई मंगा ले, थोड़ी सी बात भी बताओ। बस ये मतलब ये बच्चों को बताओ है भाई कि मतलब पूजन के टाइम में फूल तोड़ो, बाकी मत तोड़ो, देखने के फूल होते हैं। और ये देखो मतलब ये फूल जो मतलब आप घर पे लगाओगे तो मतलब कैसा आनंद आएगा, और तोड़ने का भी आपको ये जवाब मिल जाएगा। ईश्वर जी की तो भूमिका स्कूल में पूरी है, सराहनीय भूमिका है इनकी, इनके द्वारा ये सारा कार्य किया गया है, उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। आपके बहुत बड़े सपने स्कूल के लिए हैं। मैं तो मौजी बाबा से कामना करता हूं कि आपके वो जो सपने हैं आपके जीवन काल में या पल्लवित पुष्पित हो और उसके बाद में हर एक आने वाले को आप जिस प्रकार से बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि 2017 से मैंने देखा है कि 2017 टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद में 2023 तक के लेकर कितने बड़े काम हुए हैं। उन कामों को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन मैं चाहूंगा सर आप भी थोड़ा सा ईश्वर जी के बारे में बताएं। मैं तो जब से यहाँ आया हूँ, ईश्वर जी को मैंने वृक्षारोपण में, विद्यालय में यदि कोई कील भी कहीं इधर उधर हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा काम ईश्वर जी को ही पता रहता है। स्कूल में हमें कुछ भी चाहिए, ईश्वर जी को कहिए, वो चीज आपको तुरंत उपलब्ध हो जाती है। वृक्षारोपण में यहाँ तक कि मैं सीकर का हूँ, लेकिन मेरे घर के लिए भी पौधे ईश्वर जी ने मुझे उपलब्ध कराए हैं कि इनको घर पे लगाना है। यदि ये सफल नहीं होते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा और वहां पर पौधे लगाऊंगा। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं ईश्वर जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि ये हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही विद्यालय में अपनी सेवाएं देते रहें। बाबा जी मैंने बता रहा ईश्वर जी का है भाई कह रहा कि मजी टाइम सीयू में जाया करतो, बी टाइम अठे आरती करार जातो और वापिस आरती करार आतो, तो मन यहाँ लगे कि थे बी टाइम से ईश्वर जी जान रहे हो, तो ईश्वर जी का बारे में माने ईश्वर जी हमारा 1981 में जान रहे हो, 81 में साथ रह रहा हूँ। 1981 से आज 2023 मतलब 40 साल को ईश्वर जी को और बाबा जी को संबंध है। तो बाबा जी मैं तो देखता है कि रिटायरमेंट के बाद में भी स्कूल में भी जानू पौधा कोई फर्क थोड़ा है, तो वो रिटायरमेंट के बाद में पहले कोई फर्क नहीं, वही वातावरण है वहां का। हर भाई सेवा है, हर भाई चलती रही मेरे यहाँ से। और आपा चावा का आ चीज विस्तार लेवे तो मैं बाबा जी की शरण में आए और थान कहूँ कि बिल्कुल एन का आदमी जगह सेवा करी है, अन विस्तार मिलना चाहिए और वही मारो प्रयास है। मैं चाहूंगा वीडियो तन बढ़िया लगे तो इन शेयर करो और आगे बेटा भाई कोशिश करो। बहुत बहुत आभार।